पोलिनोमियल्स के बारे में आज हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स की बात करेंगे। आज हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स की बात करेंगे। अब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है, पहले आप ऐसे समझिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल आप तभी कह पाएंगे जैसे मान लीजिए कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पोलिनोमियल है, एक ये पोलिनोमियल है जो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री होगा, यानी कहने का मतलब हाईएस्ट डिग्री से सबसे क्या है 2 है, या हम कह सकते हैं 4x पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है 4 है। जो सबसे हाईएस्ट डिग्री किसी भी पोलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के नाम से हम लोग जानते हैं। और कल मैंने आपको पढ़ाया था पोलिनोमियल की एक्सप्रेशन जो पढ़ाई थी हमने, वो पढ़ाया था a0 a1x ऐसे करके पढ़ाया था ना, a1x प्लस इस तरीके से पढ़ाया था प्लस an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1, इस तरीके से मैंने पढ़ाया था करके, ये एक्सप्रेशन फॉर्म में उसके। और मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल में 2 वर्डों से मिलकर बनाया है, एक तो आपको पोली है, दूसरा जो है आपके पास नोमियल्स है। तो पोली का मतलब आपके पास बहुत सारा हो गया यानी मेनी हो गया, और नोमियल्स के मतलब आपके पास ये क्या हो गया, आपके पास टर्म्स हो गए। नोमियल्स के मतलब आपके पास जो है टर्म्स हो गए। तो ये जो टर्म्स हो गए और ये जो पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल आप तभी कह पाएंगे जब जिस पोलिनोमियल की डिग्री जो है, कोई भी पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। उस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, आपके पास होल नंबर होनी चाहिए। तो ये देखिए ये होल नंबर है, ये भी आपके पास होल नंबर है। तो किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री होल नंबर होगी तभी आप उसको पोलिनोमियल आप कह पाएंगे। अब जैसे मान के चलिए कि क्या आप, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि क्या उसको आप पोलिनोमियल उसको नहीं कह सकते हैं, तो बिल्कुल आप पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो आगे मैं बताऊंगा कि किसको किसको मैं पोलिनोमियल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल आप समझ गए, जो कोई भी पोलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, एक पोलिनोमियल और आती है जिसका नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है कि जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 0 is called a constant polynomial। पोलिनोमियल, ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तब तक ले आप लोग इतना लिख लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं, लिखिए इसको। तो चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कांस्टेंट पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल यहाँ हैविंग नहीं, यहाँ ऑफ कर लीजिए। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 0 इज कॉल्ड पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, अच्छा, आप ये देखो कि अगर हम बात करते हैं पोलिनोमियल की, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल को कभी कभी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिफाइन इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर px जो है, अगर ये मान के चले कि ये पोलिनोमियल है, तो px जो है पोलिनोमियल जो है, अच्छा सबसे पहले मैं कांस्टेंट पोलिनोमियल को थोड़ा सा, सबसे पहले मैं बताता हूँ पोलिनोमियल जो मैंने पहले बताया था वो क्या होता है नहीं होता है, ये पहले समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इस टॉपिक को थोड़ा सा एक बार और देखेंगे, इसको अभी तुरंत समझेंगे हम लोग। तो क्या ये जो बोर्ड पे ये लिखा हुआ है 5x² माइनस 3√ax प्लस 1, ये क्या ये पोलिनोमियल है? ये बिल्कुल भी, ये जो है बिल्कुल भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये √x है, और √x का जो पावर होता है, x का पावर जो है √ की पावर हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। और मैंने क्या बताया था कि
कोई भी पोलिनोमियल की पावर वो आपको होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपके पास पोलिनोमियल नहीं होगा और ये भी आपके पास पोलिनोमियल नहीं होगा। ये दोनों, ये जो है कोई कोई भी इसमें से पोलिनोमियल आपकी नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, इसको मिटाते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल of a polynomial of degree, a polynomial of degree is 0 is called a constant polynomial. Constant polynomial में जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाए वो आपके पास क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगी। लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल की, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल जो है जिसकी डिग्री 0 हो जाए वो होती है आपके पास क्या होती है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है। और जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता क्या है, वो 0 होता है। वो क्या होता है, 0 होता है। अगर हम बात करते हैं द कांस्टेंट पोलिनोमियल, अगर हम बात करते हैं द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0, द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0, ठीक है। या बात करी या एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक एफ एक्स इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो ये भी एक आपका क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। जब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये भी एक आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। कहीं कहीं ये कांस्टेंट पोलिनोमियल को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो 0 है, कहीं कहीं इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि या आप कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 कहिए या एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कहिए, तो ये आपके जो है ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। और इसको हम लोग इस मेथड से भी कह सकते हैं कि द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 0। कहीं कहीं हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को जो दिया हुआ है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका कारण है क्योंकि सबका मान 0 ही आना है। सबका मान जो है वो 0 ही आना है। अब जैसे मान के चलिए कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे अगर आप रखेंगे, यहाँ पे 0 रख दिए, मान के चलिए कि अगर आप 0 रखें एक्स, तो एक्स की जगह पे आप ऐसा रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 ही आना है। यहाँ पे एफ एक्स भी आपका 0 ही हो जाएगा, जी एक्स भी यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, एच एक्स भी यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। तो कोई भी आप पावर रखिए, चाहे एक्स के पावर 2 रखिए या 3 रखिए या 4 रखिए या 5 रखिए, तो वो जो है आपका जो है वो सारे के सारे जो होते हैं इक्वल होते हैं। इसलिए हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल को कहीं कहीं डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। उसका कारण यही है कि हर जगह उसकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल हो जाती है। इसी के चलते हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल को कहीं कहीं डिफाइन नहीं कर पाते हैं। बात समझ में बिल्कुल आ गया होगा आपको। अगर मान के चलिए कि अगर हम बात करते हैं कि पी एक्स के जगह पे कितना रखना है, ऐसा नंबर रखना है कि वो 0 आ जाए, तो चाहे एच एक्स रख लीजिए, जी एफ एक्स रख लीजिए, पी एक्स रख लीजिए, जी एक्स रख लीजिए, चाहे एक्स के पावर 8 रख लीजिए। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0 का मतलब आपको 0 ला ही देना है। तो वहाँ 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई आएगा वाला तो वो 0 ही हो जाएगा। और जब 0 आ जाएगा तो क्या बताइए, सारे के सारे वैल्यू इक्वल है कि नहीं है ना। चाहे आप एच एक्स रख लीजिए या आप पी एक्स रख लीजिए या एफ एक्स रख लीजिए या जी एक्स रख लीजिए, और कोई भी यहाँ नंबर आएगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो बताइए ये सब सारे वैल्यू जो है इक्वल है। जब सारे वैल्यू इक्वल हैं तो क्या हम ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0 ऑफ पोलिनोमियल को हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके सारे वैल्यू जो है इक्वल है।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इस पोलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे भी बांटा गया है, ठीक है ना। चलिए उसको सीखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे बांटा गया है। पोलिनोमियल को दो भागों में हम बांट दें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे। पहला जो है पोलिनोमियल आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स का कहने का मतलब, अब इसमें देखिए एक जो है मोनोमियल होता है, मोनोमियल। दूसरा जो होता है बी जो है वो होता है बायोनोमियल, बायोनोमियल। और तीसरा जो होता है ये होता है ट्रायोनोमियल, ट्रायोनोमियल। यानी मोनोमियल का मतलब जो वन टर्म को रखे, हैविंग वन टर्म, हैविंग एक टर्म, जिसको वन टर्म को ये रखे। बाइनोमियल जो दो टर्म को रखे, और ट्राइनोमियल जो तीन टर्म को रखे। यानी हम कह सकते हैं कि मोनोमियल जो है हमारे पास ये ax हो जाएगा, बाइनोमियल जो है ax प्लस b हो जाएगा, और ट्राइनोमियल जो है वो ax प्लस b प्लस c हो जाएगा। ये तीन टर्म नहीं है, a b c तीन टर्म है आपके पास। तो तीन टर्म का कहने का मतलब कि जिसके पास एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसके पास दो टर्म हो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और जिसके पास तीन टर्म हो उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ये जो आपको बांटा गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे ये पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है बालक। ये किसके आधार पर किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे ये किया गया है। और दूसरा जो है अब उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये दूसरा जो है आपको इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर बात किया गया है। तो इसमें ये तो पहला हो गया। अब दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बारे में। तो पहला हो जाएगा आपके पास, पहला हो जाएगा कौन सा पोलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो डिग्री के आधार बात की गई है वो हो गई लीनियर पोलिनोमियल। पहला जो है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कहने का मतलब कि लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है कि जिसमें, अब देखिए लीनियर पोलिनोमियल जिसका पावर क्या रहना चाहिए? वन रहना चाहिए। ax प्लस b, जिसका पावर क्या रहना चाहिए? वन रहना चाहिए। तो ये x का पावर कितना है बालक? वन है। दैट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अब बात हम लोग करते हैं अब हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने जस्ट तुरंत पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये जो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, अभी आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। अभी आपने क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसकी पावर कितनी है? 2 है। पावर कितनी है? 2 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप समझ गए आसानी से, जिसकी पावर 2 है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की, क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो ये जो है डिग्री के आधार पे, अब पहला जो है टर्म्स के आधार पर बांटा गया था। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? ये क्यूबिक पोलिनोमियल जो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में जिसकी पावर क्या है? 3 है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी पावर क्या है? 2 है। लीनियर पोलिनोमियल में क्या जिसकी पावर क्या है? 1 है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये 1 नंबर, ये 2, 3, चौथे नंबर पे हम लोग बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 4 हो, जिसकी डिग्री क्या हो? 4 हो। तो ये कौन सा हो जाएगा? ax के पावर 4
प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई प्लस डी एक्स प्लस ई। तो ये है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और आप बात ध्यान रखेंगे कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है, तो इसमें अगर आप तीन से भी अधिक कोई भी पोलिनोमियल आपके पास आए, जैसे मान लो क्यूबिक पोलिनोमियल है, अगर तीन से अधिक आपके पास उसमें पोलिनोमियल है तो उसको साफ बोल दीजिए कि पोलिनोमियल है। पांच से अधिक क्या बोलेंगे? बोलेंगे इससे आप पोलिनोमियल। ठीक है, तो वो तीन से अधिक कोई भी है तो उसको बोलेंगे वो पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लीनियर पोलिनोमियल में क्या बात की? लीनियर पोलिनोमियल में हम लोगों ने बात किया ए एक्स प्लस बी के बारे में। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल में हम लोगों ने ए एक्स प्लस बी के बारे में बात किया। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग क्या बात किया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बात किया। क्यूबिक पोलिनोमियल में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पोलिनोमियल में। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई। ठीक है, तो ये हम लोग बात किए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बाद में एक जो पोलिनोमियल जो आती है, अब जैसे देखिए कोई भी पोलिनोमियल है आपके पास, जैसे मैंने 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, कोई आपसे पूछे कि x स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है? 2 है, और x की कोफिशिएंट क्या है? 4 है। यानी जब आपसे पूछे, ठीक है, जब आपकी शादी हो जाए और आपके लड़की को लड़का मिल जाए और लड़के को लड़की मिल जाए, तो लड़की वाली से पूछा जाए कि आपकी कोफिशिएंट क्या है, तो आप बता दीजिए कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ कोफिशिएंट है, कि जो जिसके साथ में चिपका रहता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन चिपका हुआ है? 2 है, और इस एक्स के साथ में कौन चिपका हुआ है? 4 है। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि जिसके पास जिसके ऊपर भरोसा नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इतना तो समझदार हो यार तुम लोग। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है और एक्स कोफिशिएंट 4 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट का मतलब जो उसके साथ में चिपका है। एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई कौन है? 2 है, और एक्स के साथ में मल्टीप्लाई कौन है? 4 है। तो ये जो हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, चलिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं पुनः आपको कोशिश करूंगा कि उसको दोबारा से फिर से आपको समझा दिया जाए।